हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसएसआई के इंटर्नशिप के बारे में, जो कि फिलहाल में रिलीज की गई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलहाल में अवेलेबल हूं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और अप्लाई करने के बाद मान लीजिए अगर आपके पास क्रेडेंशियल आता है, लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट यानी कि जिस पोस्ट के लिए हम फिलहाल में बात कर रहे हैं उसका एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। किसी टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाता है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है इस इंटर्नशिप पीरियड के दौरान। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस सर्कुलर को रिलीज किया गया है 16 दिसंबर 2024 को। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि ये इंटर्नशिप है जो कि स्टार्ट हो रही है जनवरी 2025 में अंडर द इंटर्नशिप स्कीम ऑफ 2024 एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम एफएसएसआई या फसाई कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, फसाई इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी प्रोवाइड इंटर्न विथ यूनिक लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन वेरियस एरिया ऑफ फूड रेगुलेशन, ऑफ फूड सेफ्टी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे स्पेशली जो फूड सेफ्टी हैंडलिंग और बाकी सब जो रिलेटेड काम होते हैं जो कि फूड एरिया से, फूड टेक्नोलॉजी एरिया से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपको समहाउ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है। आपको एक एक्सपोजर एरिया मिलता है और एक तरीके से वो जो आप ट्रेनिंग करते हो वो आपके एक्सपीरियंस में भी काउंट हो जाता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे से इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस में जो है कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, जो कि आप जब अलग अलग जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ये जो है एज ए एक्सपीरियंस काउंट हो सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट है इस टाइप के फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम हर टाइप के नोटिफिकेशन वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं, तो ये भी एक इंटर्नशिप वैकेंसी निकली है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो जैसे कि मेंशन है, स्टूडेंट्स ओनली परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, higher degree from any recognized institute within India or abroad in any following। अब इसमें केस क्या डाल दिया है कि ओनली परसुइंग फुल टाइम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि ऐसे बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फिलहाल में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। ठीक है, और वो कौन सी फील्ड में हो सकती है? पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है आपका बीटेक में, बीई में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो यानी कि यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड को मेंशन किया है। इनफैक्ट इन्होंने लाइफ साइंस भी मेंशन कर दिया है, जिसमें कि मैक्सिमम जो आपके ब्रांचेस होते हैं वो चले जाते हैं। या फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है या मैनेजमेंट हो सकता है, इंक्लूडिंग द पॉलिसी, रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड। पीजी डिप्लोमा हो सकता है या डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन हो सकता है। बीई बीटेक हो सकता है। ओनली थर्ड या फोर्थ ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है, सेकेंड और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। दैट इज मेनली इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड स्ट्रीम्स में। अगले की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका हो सकता है या डिप्लोमा हो सकता है इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली इन फसाई हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे जो है इन्होंने सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दी है। नोट दैट ऑल स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्स नीड नॉट टू अप्लाई, यानी कि जिन कोर्सेज के बारे में अभी जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया है, अगर ये कोर्सेज आपका ऑन गोइंग नहीं है, आप ऑलरेडी इन सारे कोर्सेज में डिग्री पा चुके हो, दैट मीन्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। All candidate to ensure that the place for internship that they are opting has a subject or topic available with that place. That is in case of FASI lab, only technical and qualified student will be eligible. तो जिस भी मतलब कि लैब में आप अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, जिस प्लेस पे स्पेशली या जिस स्टेट में आप स्पेशली अप्लाई करेंगे,
मेक श्योर आपका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो वहां पर होना चाहिए। किसी भी क्वेरी के लिए जो कि इंटर्नशिप रिलेटेड हो सकती है, आप जो है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेनर की बात करें तो यहाँ पे जो है क्वार्टरली बेसिस पे ये इंटर्नशिप प्रोग्राम रिलीज किया जाता है। सॉरी, मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है यहाँ पे वो 2 मंथ का होता है, ठीक है। और ड्यूरेशन में चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे इंटर्नशिप प्रोग्राम रिलीज करते रहते हैं। मैक्सिमम ये जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो इंटर्नशिप है वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और कोई भी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन जो है 2 महीने से कम नहीं होने वाला है। एंड प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एंड एरिया डोमेन अवेलेबल फॉर द इंटर्नशिप। तो चलिए समझ लेते हैं कौन सी जगह और किस टाइप के जो है टॉपिक या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इंटर्नशिप के लिए। तो रीजन की बात करते हो, फसाई हेडक्वार्टर दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंपोर्ट्स, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग एंड एज वेल एज सोशल बिहेवियरल चेंजेस। दूसरे रीजनल ऑफिस की बात करें दैट इज ईआरओ कोलकाता एंड एसआरओ चेन्नई, तो यहाँ पे आपको फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग इस टॉपिक पे जो है इंटर्नशिप करने को मिल सकता है। इसके अलावा नेशनल फूड लेबोरेटरी की बात करें तो एनएफएल गाजियाबाद, एनएफएल कोलकाता एक्सटेंशन सेंटर एंड एनएफएल चेन्नई, यहाँ पे आपको फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग रिलेटेड जो है दैट इज टॉपिक या सब्जेक्ट मिल सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करना है। वर्किंग स्पेस की बात करें तो आपके पास जो है अपना खुद का लैपटॉप होना जरूरी है। फसाई जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी और अदर नेसेसिटी, बट शेल नॉट कवर लोकल लॉजिंग एज वेल एज ट्रैवलिंग फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटीज को फसाई कवर नहीं करेगा। फसाई विल नॉट बियर द एक्सपेंस ऑफ एनी बोर्डिंग, ना ही वो आपके बोर्डिंग के खर्चों को उठाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड एज वेल एज एलिजिबल कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया शुरुआत में जो वेबसाइट आपको शो की थी, तो वहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा था, तो वहां से आपको अप्लाई करना है। अगर आप पहले जो इससे पहले इंटर्नशिप निकली थी अगर आप उसमें अप्लाई कर चुके हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप में बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइट अप या प्रेजेंटेशन इन द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इसके अलावा आपको शॉर्ट राइट अप या प्रेजेंटेशन भी वहां पे सबमिट करना होगा। All application will be scrutinized by the concerned nodal officer nominated for the internship. The final list of selected candidates along with the date of joining and internship tenure would be declared online on FASAI website at this particular website जो कि यहाँ पर mention है. Please note, no personal communication will be sent to the selected candidate about the selection for the internship. तो जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट दी सिलेक्शन वो आपको इनके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, अलग से आपको पर्सनली इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। कमिंग टू दी डेडलाइंस, जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने की वो 17 दिसंबर से स्टार्ट की जा चुकी है, ठीक है, यानी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है फॉर्म को सबमिट करने का वो होने वाला है 25 दिसंबर 2024। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा टिल लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ये मेनली आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। At the time of joining, intern would be required to carry a letter for the institute indicating his or her status in the institution as a student and no objection certificate for following him or her under the internship program for the period for which he or she is selected. अब क्योंकि ये यहाँ पर ऑनगोइंग स्टूडेंट को ले रहे हैं, मतलब जिनका बीएससी या एमएससी चल रहा है, तो इस वजह से आपको अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है एक ऐसा लेटर प्रोवाइड करना होगा जिसमें कि आपका क्या स्टेटस है उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में वो बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके इंटर्नशिप करने से। इस टाइप का आपको एनओसी लेटर जो है इनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी नीडेड टू सबमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर द इंटर्नशिप। इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आता है जो कि इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी आपके इंस्टीट्यूट जहां पे आप अब फिलहाल में बीएससी या एमएससी कर रहे हैं वहां से प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के प्रूफ भी आपको दिखाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ internship joining. Since internship scheme will be
scheduled quarterly throughout the year. Hence, any request for extension of joining time by the intern for more than a week will not be accepted. और क्योंकि ये हर क्वार्टरली बेसिस पे इंटर्नशिप के प्रोग्राम रिलीज करते हैं, तो अगर आप चाहें कि हाँ आपका ज्वाइनिंग डेट थोड़ा सा डिले हो पाए, तो वो करना मुश्किल होगा क्योंकि इनको नेक्स्ट साइकिल भी रेगुलेट करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से असाइनमेंट्स वगैरह मेंशन है जो कि आप देख सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो आपको स्टाइपेंड जो है 10,000 रुपीज मिलेगा फॉर द होल इंटर्नशिप पीरियड, विल बी गिवन टू द डिजर्विंग इंटर्न ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिल्ली डिवीजन दैट they are attached with. The criteria for deserving intern will be decided based on their attendance, assessment by the respective reporting officer, evaluation of their report by the divisional head of FSI और director of ROS और NFL। तो आपको जो पूरा का पूरा इंटर्नशिप होगा उसके लिए आपको ऑल ऑफ टोटल 10,000 रुपीज पे किए जाएंगे। समझ लीजिए 5,000 रुपीज मंथली पे किए जा रहे हैं, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया आपको मिल जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहा तो ही जो है आपको ये अमाउंट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ऑल द इंटर्न विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, दैट इज ऑन द सबमिशन ऑफ रिव्यू एंड फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बाय द रिस्पेक्टिव डिवीजन हेड ऑफ फसाई एंड डायरेक्टर ऑफ आरओज और एनएफएल। तो अगर आप क्योंकि आप यहाँ 2 महीने का इंटर्नशिप कर रहे हो तो बदले में आपको वहां पे सर्टिफिकेट भी एज अ अवार्ड दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर ओवरऑल जो आपने वहां पर परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे। तो ये था सारा का सारा डिटेल अबाउट दी फसाई इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि जनवरी 2025 के लिए रिलीज किया गया है। आई विल सजेस्ट आप में से जिन भी बच्चों की एलिजिबिलिटी है साथ ही साथ इंटरेस्ट है वो इस अपॉर्चुनिटी का जो है एक तरीके से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी लगभग ये बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे निकालते रहते हैं। जितना मुझे याद है लगभग 3 या 4 महीने पहले ही मैंने एक और इसी टाइप की वैकेंसी के बारे में आपको बताया था। तो फिलहाल में फिर से ये रिलीज किया गया है, तो आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको इस टाइप की मेरी कोशिशें पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो है दैट इज यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे जो है कोई भी वैकेंसी या कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।